नमस्कार। आप सबको स्वागत है। बड़े से बड़ा समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ज्योतिष के माध्यम से। और ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हम लोग फंसते हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे चौकआउट करना, कौन कहाँ से कुटचक्र षड्यंत्र कर रहा है और कौन कहाँ से षड्यंत्र राजनीति कर रहा है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखे होंगे, चलते चलते डूब जाता है, बंद हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डूबे, बंद हो जाए, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहता है स्वार्थ। जब कोई स्वार्थी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के शक्ति को अपने स्वार्थ में लगाने लगते हैं, तो समझ जाइए ऑर्गेनाइजेशन बंद होने का कगार पे आ गया। जीवन में हमने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बचपन से मिले, काम किए, और कई सारे संगठन हम खड़ा भी किए। कुछ चल रहा है, कुछ बंद हो गया है। बंद वहाँ हो गया जहाँ पर जिनके दायित्व में वो संगठन दिया गया, अगर उसके अंदर स्वार्थ वृत्ति आ जाए या फिर उसके पीछे जैसे कुछ लोग कुछ कुचक्री लग जाए पीछे, तो वो संगठन बंद हो जाता है। संगठन बंद होने के पीछे एक स्वार्थ तो मुद्दा जरूर है, एक स्वाभाविक मुद्दा और एक भी है। जब भी संगठन में ऐसे छोटे छोटे मसलों पे हम लोग ध्यान नहीं देते और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और उसके बाद जब आगे चल के वो समस्या बहुत बड़ा हो जाता है, तब संगठन टूटता है। वो संगठन कोई स्कूल हो, कोई एनजीओ हो, कोई एसएचजी ग्रुप हो, कोई किसी प्रकार के फार्म्स हो, किसी प्रकार के फार्म हाउस हो, किसी प्रकार के हॉस्पिटल्स हो, या किसी प्रकार के गौशाला हो, या कोई कंपनी टाइप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उस प्रकार मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं और उसका समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार एक पिकुलियर केस हमारे पास आया हुआ था, जिसका जो उस प्रोजेक्ट का मेन लीडर था या मेन मालिक था, और उसके पीछे लगने वाले जो कुटचक्री षड्यंत्रकारी लोग और उसको बचाने वाले कुछ जातक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ बात को हमें सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं ये एक पद्धति बता रहा हूँ कि अगर कल आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपके पास जो लोग हैं, जो स्थान है, जो सहायक करने वाले हैं, जो गुरुजी लोग हैं, जो बचाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, और जो विघटन करने वाले हैं, ध्वंस करने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं, बदला लेने वाले हैं, बर्बाद कर देने वाले हैं, उस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो षड्यंत्री हैं, स्वाभाविक बात है, जो भी षड्यंत्र करने वाले होते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरा, और उनका स्वाभाविक रहता है कि इतना मीठा बात बोलते हैं, इतना प्यारा बात बोलते हैं कि जिनको आप कभी अविश्वास कर ही नहीं सकते, और आपका विश्वास जीतेंगे। उसके बाद आपके साथ इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे कि पूरा संगठन डूब के नीचे चला जाए, ख़त्म हो जाए, 0-0 हो जाए, सारा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए और आपका संगठन बदनाम हो जाए। तो लेकिन पूरा मुद्दा को समझना और समझ के सही कल्प्रिट, सही दोषी को ढूंढ के निकालना। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो ज्योतिष बंधु मेरे सीख रहे हैं, आप इसके नीचे कमेंट दीजिए कि यहाँ कोई भी संगठन पकड़ लीजिए। ये मिस्टर एक्स जो एक संगठन बनाया है, जो मेरे पास लेके आया अपना जातक, अपना कुंडली लेके आया, तो ये मिस्टर एक्स, उसके पास गुरुकुल था, इसके पास गौशाला था, इसके पास कई प्रवचन के कई सारे डेस्क बने, इस व्यक्ति के पास कई सारे बाहरी छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम थे। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन को कोलैप्स कर दिया गया, इस एक्स को जब कोलैप्स कर दिया गया, तो ये सारे दोषी बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो मुख्य दोषी कौन हो सकता है?
उसको कैसे निकाला जा सके। अब हम विचार करते हैं कि ये एक बर्थ चार्ट है, तुला लग्न का व्यक्ति है और मकर राशि का व्यक्ति है। राहु उसका द्वितीय घर में बैठे हैं और गुरु और मंगल, जुपिटर एंड मार्स ये षष्ठ में छठवां घर में बैठे हैं। मीन राशि में, मीन लग्न में केतु, सूर्य और मरकुरी बुध ये अष्टम घर में बैठे हैं। नवम में शनि, दसम में शुक्र। इस प्रकार का एक जातक, और इसके साथ जो विगत 14 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जड़ित है, ये एक छद्म नाम है बेडेन। सो इसका लग्न है मकर, राशि है मीन, और यहाँ से बुध तीसरे घर में, सूर्य, राहु और शुक्र पंचम में, शनि और मंगल दसम में कर्म के घर में, केतु एकादश लाभ भाव में, और जुपिटर बृहस्पति व्यय भाव में 12वां घर में। और उसी प्रकार यहाँ पर एक बाबा ठेंगेश्वर महाराज बैठे हैं। ये वृष लग्न का कुंडली है। वृश्चिक राशि, राहु और शनि एक जगह में। ये लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां घर में शनि और राहु, और यहाँ व्यय भाव में बुध और शुक्र वृष लग्न के व्यय भाव में मेष के घर में, और यहाँ मार्स मंगल एकादश में, और चंद्र यहाँ पर आके बैठ गए। केतु 1 2 तीसरा भाव में केतु, और जुपिटर गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, सूर्य खुद लग्न पे बैठे हैं। अब यहाँ 2 और हैं। ये कन्या राशि, वृश्चिक लग्न। यहाँ पर व्यय भाव में शुक्र के साथ सूर्य व्यय भाव में 12वां घर में, और ये वृश्चिक लग्न में शनि और बुध बैठे हैं। मंगल 1 2 तीसरा भाव में बैठे हैं, चतुर्थ में गुरु, पंचम में राहु, और केतु के साथ चंद्रमा कन्या राशि में वृश्चिक लग्न में। ये एक कुंडली है, और यहाँ एक कुंडली है जो इसको पीछे से कहीं ना कहीं बूस्टिंग देना या सपोर्ट करना या ज्ञान विचार देना, इस प्रकार का। तो यहाँ ये काल सर्प योग बना के बैठा है, यहाँ राहु और केतु 5वां और 11 में, और यहाँ भी उसी प्रकार एक काल सर्प बन के बैठा हुआ है। देखिए लग्न वृषभ लग्न, मंगल बृहस्पति और बुध लग्न पे बैठे हैं। 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में राहु के साथ चंद्रमा, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आके केतु, यानी 1 2 3 4 चौथा से 10वां में केतु बैठा हुआ है, और यहाँ भी काल सर्प योग बना के बैठा है। इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए यहाँ पर 1 दूसरा और तीसरा ये 3 कुंडली बने हैं। ये क्योंकि बचाने के मार्ग पे थे इस प्रोजेक्ट को, और इसलिए मैं इनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, और बाकी 2 एक गुरुजी टाइप हुए, और दूसरा जो उस पूरे कूटनीति षड्यंत्र में ये संपूर्ण समय में था। यहाँ एक घटना घट रहा है। इस एक्स का जब शनि महादशा में बुध अंतरदशा शुरू हुआ, एक व्यक्ति जिसका लग्न में स्वयं बुध और शनि और बुध बैठे हुए हैं, ये इन करता है। इसका इस समय साढ़े साती का पहला दौर 1917 साढ़े साती और शनि महादशा एक साथ, एक तरफ शनि महादशा है और एक तरफ साढ़े साती है, और यहाँ पर प्रलय, ध्वंस, बदलाव और षड्यंत्र का एक बड़ा अच्छा फील्ड बन चुका है। और कारण क्या है किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जिसने भी इस संगठन को तोड़ने का कोशिश किया, वो संगठन तोड़ने वाला बोल रहा है ध्वंस, प्रलय, बदलाव, बर्बाद कर देंगे सब कुछ। और इसको जब भी कोई सपोर्ट चाहिए तो बात बात पे इस वाई का नाम ले, जिस वाई का भी काल सर्प है, और ये भी कन्या राशि, ये भी कन्या राशि है, वृषभ लग्न है। अब इस तुला लग्न के व्यक्ति का षष्ठेश गुरु मीन राशि, अष्टमेश अष्टम वृषभ राशि,
और वृषभ राशि और मीन राशि, ये छठा, आठवां और बारहवां में हो गया कन्या राशि, व्यय स्थान। और अगर यहाँ से चंद्र कुंडली पे हम देखें तो चंद्र कुंडली में यहाँ व्यय स्थान हो गया धनु राशि, और यहाँ पर षष्ठ 1 2 3 4 5 6 इस स्थान पे बनता है मिथुन राशि, और 8वां 6 7 8 अष्टम सिंह राशि। तो अभी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको ये निर्णय करना है कि इसको नीचे गिराने के लिए, इस संगठन को नीचे गिराने के लिए किनका सबसे ज़्यादा षड्यंत्रिक हाथ रहेगा। क्योंकि सामने समस्या जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई देता नहीं है। तो इसमें से आप ये निर्णय करें कि जो पंचम में राहु है, इसका भी पंचम में राहु, यहाँ भी पंचम में राहु है, तो इस प्रकार के हृदय भाव में अगर राहु बैठे तो उनका किसी भी कार्य में, अच्छा यहाँ ये किस प्रकार का मानसिकता रहता है, किस प्रकार का हृदय रहता है, और ये क्या कर सकते हैं, और अगर ये कालसर्पी हैं और ये खुद प्रॉब्लम में हैं तो ये इनका एटीट्यूड इस संगठन के प्रति क्या रहेगा। और अल्टरनेटली इनका ऐसा षड्यंत्र बना कि ये पूरे संगठन कोलैप्स हो गया। मत आपको देना है। इस समय इनको राहु महादशा में बुध अंतर्दशा, और इस समय ये शुक्र अंतर्दशा में राहु अंतर्दशा चल रहे हैं, और इनका भी बुध महादशा में शनि अंतर्दशा चल रहा है, और इनका शुक्र महादशा में राहु अंतर्दशा चल रहा है, और यहां भी 7.5 का पहला चरण चल रहा है, और इनका भी शुक्र महादशा में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। यहां शनि महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा आखिरी चरण पे पहुंचे हुए हैं। ये बचाने वाले ये गुरुजी हो गए, मतलब गुरुदेव हो गए। अब यहाँ आपको ये मत देना है कि इस संगठन को डुबाने के लिए यहाँ पर किनका किनका षड्यंत्रिक सबसे ज़्यादा हाथ रह सकता है, कौन सा कुंडली सबसे ज़्यादा कूटचक्री हो सकता है। आप अब इसका कंप्लीट विवरणी मैं अगला वीडियो में जाके आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर ये अभी मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जो लोग नया ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष आचार्य हैं, पंडित जी हैं, आप लोग ये निर्णय करें कि इसको डुबाने के लिए, इसको नीचे गिराने के लिए किनका किनका, कौन व्यय स्थान में, कौन 8वां स्थान में, और किनका रोग ऋण का स्थान में है, और किनका आक्रमण हुआ होगा। जो ऐसे व्यक्ति इस दशा छिद्र के समय, जिस समय ये घटना घटा उस समय शनि में राहु अंतर्दशा हुआ। अभी इस जातक का शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा चल रहा है, और यहाँ बहुत लाख्स एंड लाख्स का ही नुकसान हुआ। संगठन डूब गया, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, ये समाज में मान सम्मान हानि कर लिया, और ये 9 के बराबर हो गया। ये हो सकता है 7.5 का इफेक्ट हो सकता है शनि महादशा का इफेक्ट हो सकता है शनि में बुध का अंतर्दशा का इफेक्ट हो, क्या हो सकता है ये आप लोग कमेंट में लिखिए, और फिर मैं आप लोगों का मत लेके मैं इस विषय को, आप कितना सटीक इसके ऊपर तर्जमा कर पा रहे हैं, आप जो लोग नया ज्योतिष सीख रहे हैं और हमारे साथ भी संपर्कित हैं, मेरे शिष्य, मेरे जो छात्र भी हैं, जो लोग ज्योतिष विज्ञान को सीख के अगला काम करना चाहते हैं, वे अपना मत देंगे। और उसके बाद मैं इसके साथ एक लिंक वीडियो दे दूंगा जिसमें कि आप लोग इसको और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो, ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हो, और इस प्रकार कोई और संगठन डूबने से पहले उसे बचा सकते हो, ताकि उस संगठन में कौन व्यक्ति बेस में बैठा है, कौन व्यक्ति लावेश में बैठा है, कौन सा राशि इसे कौन सा व्यक्ति उसे रक्षा करने के लिए निकला है, कौन सा व्यक्ति गुरु बन के इसको आके बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, और कौन इसको सुरक्षा दे रहा है, और कौन षड्यंत्र और इसको बर्बाद करने के लिए लग रहा है, और इन सारे के बीच में कौन अंदर से रह के गुटीबाजी कर रहा है। तो इनके कुंडली से बहुत अच्छा से साफ से पता चल जाता है। तो कैसे चलाना है मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, ताकि आप बड़े से बड़े कोई छोटा समस्या, कोई पारिवारिक समस्या है, पर्सनल समस्या है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का समस्या का सब्जेक्ट आता है, तब हमें एक कुंडली को अगर आप खाली देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जबकि सारे मित्रों का, शत्रु का, कूटनीतिज्ञों का ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, बदला
बदला लेने वालों का भी बोलने वालों का भी कुंडली आप लगाएंगे, और गुप्त में अंदर में रह के बाहर जो गोटी खेलता है उनको भी आप लगा के देखेंगे, तब आपको बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा षड्यंत्री कौन है, सबसे ज़्यादा कुटचक्री कौन है, सबसे ज़्यादा कुचक्री कौन है, सबसे ज़्यादा इनमें से इम्पैक्ट इफेक्ट और लॉस करने वाला कौन है, उनका दशा महादशा क्या चल रहा है, और जिसका नुकसान हुआ उसका दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है। और ये इनमें से जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, ये लोग में से सबसे क्रूर और सबसे घटिया कौन सा व्यक्ति को आप बोलेंगे जो कि किसी को बनाने में नहीं, किसी को बर्बाद करने के लिए तुल सकता है, ऐसा कौन सा जातक है आप बोलेंगे। अगला वीडियो या इसके बाद मैं आप लोगों का कमेंट लेने के बाद मैं इसका रियल स्टोरी को आपके सामने लेके आऊँगा, और कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या घटना किए थे जिसके कारण इस प्रकार का एक संगठन डूब गया, बर्बाद हो गया, ध्वंस हो गया, प्रलय हो गया। यानी इसके रोग रिपु ऋण में, मृत्युतुल्य कष्ट पीड़ा में, और बेस में जेल और मृत्यु, मोक्ष, विदेश गमन, इस प्रकार के तीनों भाव जब एक्टिव होते हैं तो एक व्यक्ति, एक संगठन कैसे बर्बाद होता है, और इसका किस प्रकार ज्योतिष में हम लोग समाधान निकालें। ज्योतिष में हम इसको क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं, बाकियों का बात से नहीं समझ सकते हैं, तंत्र मंत्र विज्ञान से उतना बढ़िया से नहीं समझ सकते हैं जितना ज्योतिष के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष को कहा गया है वेद का चक्षु है, ज्योति दिखाता है, आलोक दिखाता है, अंधेरे के अंदर से निकाल देता है सच क्या है और झूठ क्या है। संगठन डूबा कैसे, किसने डुबाया, कौन है जो षड्यंत्र किया, कौन है सच में, क्योंकि सभी मुंह में मीठा बोलते हैं, सब बोलते हैं हमारा कोई दोष नहीं, हम सब युधिष्ठिर भगवान हैं, हमारा कोई दोष नहीं, बाकी दुर्योधन बाकी लोग हैं, और ऐसा मीठा बात बोलेंगे, ऐसा अपने को निर्दोष प्रमाण करेंगे जिसको समझना समझ से परे है। तो मेरे मित्र, आप इसके ऊपर मैंने जैसे जैसे बताया और आप उसी हिसाब में मैं मुंह में भी बोल दिया आप, ताकि आप अपने निकाल सकते हैं और इसके ऊपर विचार रख सकते हैं। नमस्कार।